हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। नमस्कार दोस्तों, जीण मावनी क्लासेस में आपका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने कल टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का चैप्टर स्टार्ट किया था, मैथ का। दोस्तों, टाइम एंड वर्क आप सभी को पता है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, आप जानते हो। दोस्तों, कल वाली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था टाइम एंड वर्क का, कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। दोस्तों, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो भैया कल वाली क्लास देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि जो बेसिक और जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने कल वाले क्लास के अंदर क्लियर कर दिया था। अब दोस्तों, एक पर्सन है जो ये पर्सन कई बार आ भी चुका है, कम से कम 7-8 बार आ चुका है, बार बार रिपीट होता है। क्यों क्यों रिपीट होता है? इसका भी कारण है, क्योंकि भैया पर्सन अच्छा है। टाइम एंड वर्क का सबसे कठिन से कठिन मान के चलो आप। आइए दोस्तों, एक पर्सन है, इस पर्सन ये मेरे को किसी दोस्त ने भेजा है और उसका नाम है अशोक। और अशोक मेरे को ये सुबह से पर्सन भेज रहा है, तो भैया ये पर्सन उसको समझ में नहीं आया था। तो ठीक है अशोक जी, आपके पर्सन को सोल्व करते हैं कि पर्सन क्या बोल रहा है। दोस्तों, पर्सन बोल रहा है ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। दो आदमी है, दो मजदूर है, वो दोनों मिलकर 72 दिनों में करते हैं। और उसी काम को बी और सी 120 दिन में करता है। ठीक है। और ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी क्या है, उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये बात पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, दो दो मजदूर लगा रखे इसमें, और पूछ रहा है कि ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी उस कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उस कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। और प्रश्न पूछ रहा है कि अगर तीनों मिल जाए ना, तो भैया वो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये बात पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। और भैया ऑप्शन भी दिया है इसने, ऑप्शन भी दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने कल वाले क्लास में बताया था ए प्लस बी। भैया ये ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दो और आदमी है, बी और सी, ये कर रहे हैं भैया 120 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 120 दिन के अंदर। उसके बाद में दो और आदमी है, ए और सी, ए प्लस सी, कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 90 दिन में कर रहे हैं। अब दोस्तों, अपन क्या करते हैं, इनकी सबसे पहले क्षमता निकाल लेते हैं एक दिन की, कि ये एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? दोस्तों, मैंने कल बताया था कि एक ऐसा सिंबल बना लेना, और वहां पर इस सिंबल में यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है, लघुत्तम लेना है, जिसका इन तीनों संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जाए। कैसे? जैसे मैं यहाँ ले लिया 360। क्यों ले लिया? कि भैया 360 ऐसी संख्या है कि उस संख्या में 72 का, 120 का और 90 का, तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? दोस्तों, ये जो 72 है ना, इसमें अगर मैं 360 का भाग देता हूं ना, तो भैया 5 बार जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी की कैपेसिटी है ना, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, वो अपने को पता लग गई। कैसे? मैंने 72 का 360 में भाग दिया तो 5 बार गया, तो मैंने 5 लिख दिया कि ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 5 है। ठीक है। अब बी और सी की निकालते हैं भैया। 120 का अगर मैं 360 के अंदर भाग देता हूं ना, तो 3 बार जाता है। अरे जाता है। ऐसे ही भैया ए और प्लस की अपने ए और सी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 90 का 36 में 360 में अगर मैं भाग देता हूं 90 का 360 में, तो भैया 9 चौक 36, यानी 4 बार जाता है। अब भैया एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पर दो दो मजदूर कॉमन है?
तो एक काम करते हैं अपन, ये दो है ना कॉमन है ना, इनको अपन साइड में लिख लेते हैं और कोष्टक में है ना एक एक को ले लेते हैं। दो दो मजदूर है इसलिए भैया मैंने दो लिख दिया। भाई कोई स्टूडेंट ये सोचे कि दो कहां से आया, भैया दो दो मजदूर कॉमन है, डबल है, इस वजह से मैंने दो बाहर ले लिया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, भैया 5 प्लस 3 प्लस 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनको अगर मैं जोड़ता हूं ना तो 5 और 3 8 और 4 12 होता है, होता है, होता है। अब दोस्तों अगर मैं दो को, क्योंकि डबल है कॉमन है और इधर बराबर के अंदर है, तो भैया दो को अगर मैं 12 से काटता हूं ना तो 6 बार करता है, 6 बार करता है। अब भैया इनकी जो कैपेसिटी है ना वो निकल गई, आ गई 6, यानी कि एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। जबकि भैया इनको कुल कार्य है, कुल काम कितना करना था, 360 करना था कुल कार्य है, जबकि इन्होंने किया कितना, 6 किया। अब भैया 360 के अंदर अगर मैं 6 का भाग देता हूँ, काटता हूँ, तो भैया 6 छंग के 36 और एक क्या बच गया अपना 0, यानी कि भैया तीनों अगर मिल जाएंगे ना, तीनों मिल जाएंगे ना तो वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 60 दिन के अंदर पूरा होगा दोस्तों। कितने दिन के अंदर पूरा होगा, 60 दिन के अंदर पूरा होगा। कब, जब वो तीनों मिलकर कार्य करेंगे ना तो ये काम पूरा 60 दिन में पूरा हो जाएगा। और भैया अशोक जी अपना ऑप्शन डी है ना, डी, ये अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 60 दिन है ऑप्शन के अंदर, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है अशोक जी, और कोई प्रश्न हो आपका तो आराम से बता देना मेरे को, मैं सोल्व करवा दूंगा। अब दोस्तों एक पर्सन है और है, किसी स्टूडेंट ने मेरे को पर्सन भेजा था, उस पर्सन को सोल्व करते हैं, देखते हैं दोस्तों पर्सन कैसा था। आइए दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूं, देखो। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। अब देखो दोस्तों एक पर्सन था, पर्सन ये था, ये भी पर्सन आया हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मैं जो भी पर्सन कराऊंगा ना दोस्तों वो एग्जाम के अंदर आए हुए पर्सन है और अच्छे लेवल के पर्सन है, उसी के आधार पर आपका मैं कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कराऊंगा। अब देखो दोस्तों पर्सन है कि एक आदमी है ना, एक आदमी किसी कार्य को, किसी काम को, काम या कार्य एक ही बात है, किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करता है दोस्तों, 5 दिन में पूरा करता है, पूरा करता है। लेकिन वह अपने बेटे के साथ, वह अपने बेटे की सहायता से, अपने बेटे की सहायता से उस काम को 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है। तो बेटा है ना, बेटा वो अकेला, बेटा अकेला है ना, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बेटा कितने दिन में पूरा करेगा, ये बात पूछ रहा है दोस्तों पर्सन को आराम से पढ़ना। मैंने आपको यही बोला है कि चाहे आप मैथ का चैप्टर पढ़ो या खास तौर पे मैथ का, तो भैया पर्सन को है ना सबसे पहले आराम से पढ़ो कि पर्सन क्या बोल रहा है। दोस्तों पर्सन बोल रहा है कि एक आदमी है वो किसी काम को 5 दिन में करता है, 5 दिन में करियो चाहे, लेकिन वह अपने बेटे की सहायता से उस काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो बेटा अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, कितने दिन में काम पूरा करेगा, वो बात पूछ रहे हैं दोस्तों। ये देखो आदमी का मतलब आदमी लिख देता हूं मैं, एक आदमी है दोस्तों, वो काम कर रहा है कितने में, 5 दिन में कर रहा है। अब भैया आदमी और उसका बेटा
उसका बेटा है ना दोनों काम पर लग जाते हैं, आदमी और बेटा है ना दोनों काम में लग जाते हैं उसकी सहायता से, यानी कि आदमी बेटा की सहायता से वो काम कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो अपन की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे कि उस संख्या में 5 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाए। दोस्तों मैं 15 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि 15 में 5 का भी भाग जाता है और 3 का भी क्या जाता है, भाग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इस 5 का मैं 15 में भाग दूंगा और ये 15 का मतलब क्या हुआ, ये कुल काम है, कुल काम, कुल काम, टोटल वर्क। अब मैं 5 का 15 में भाग देता हूं तो भैया 3 बार जाता है और 3 का मैं भाग 15 में देता हूं तो 3 पंजे 15 होते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक आप दिमाग लगाना, माइंड लगाना कि ये आदमी है ना, ये एक दिन के अंदर इनकी क्षमता कितनी है, 3 है, 3 है। अब भैया आदमी और बेटा दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 कर रहा है। अब एक चीज बताओ, ये आदमी तो अकेला 3 काम कर रहा है कैपेसिटी, और भैया जबकि बेटा है ना और आदमी दोनों मिलकर 3 कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये दोनों मिलकर है ना 5 काम कर रहे हैं, अरे 5 काम कर रहे हैं, तो भैया इसमें अकेला तो आदमी 3 कर रहा है, आदमी उसका बाप कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। अब भैया इसका मतलब यह है कि जो बेटा है ना, बेटा बेटा ये काम कर रहा है कितना, 2 ही काम कर रहा है एक दिन के अंदर, 2 ही काम कर रहा है, यही मतलब हुआ। क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि आदमी और बेटा दोनों मिलकर कितने कर रहा है, 5 कर रहा है, और ये अकेला ऊपर देखो, अकेला ऊपर आदमी है ना 3 ही काम कर रहा है। अब पूछ रहा है, अब जबकि यहाँ पर बेटा कितना काम कर रहा है, भैया 2 ही कर रहा है, क्योंकि आदमी 3 कर रहा है, तो भैया टोटल दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। 5 में से मैं 3 को माइनस कर देता हूँ, इसका आदमी का घटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि बेटा अकेला कितने दिन में करेगा, तो भैया बेटा तो 2 ही काम कर रहा है और पूरा काम कितना है, 15 है, 15 है। अब 2 को मैं 15 से काटता हूं तो भैया 2 सत्ते 14 और पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि 7.5 अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया, यानी कि 7.5 दिन, यानी कि 7.5 दिन में दोस्तों वो काम पूरा कर रहा है। अब भैया ये जो अपना ऑप्शन है ना, ऑप्शन के अंदर नहीं दिया कोई बात नहीं है, 7.5 अपना उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका कोई प्रश्न हो टाइम एंड वर्क का तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं उसका आराम से सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न हो, आपको परेशान करे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों टाइम एंड वर्क का मैं प्रश्न करा रहा हूँ तो आप सोल्व करते रहिए, आपका कोई प्रश्न परेशान करे उसी टाइम मेरे पास भेज देना, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।